स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 की गणित है, प्रश्नावली 2.2 है और नाम है इसका बहुपद। इसको हल करने वाले हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा है। आपकी प्रश्नावली का सवाल है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो शून्य ज्ञात कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। आपका पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये इस फॉर्मेशन में रहेगा कि पहले एक्स स्क्वायर की, फिर एक घात वाला और फिर अचर संख्या। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन में रहेगा। आपको दो अक्ष के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। अब गुणा करने पर 8 कैसे आएगा? तो आपको ये संख्या इस प्रकार से तोड़नी है कि a इंटू सी, है ना, मैंने a b c बोला था इसको, तो a इंटू सी होना चाहिए, यानी कि 8 एकम 8। तो यहाँ इसका गुणा 8 इंटू 1 यानी कि 8 होता है। तो अब 8 के रूप में तोड़ना है इसको, यानी कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 2 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा करने पर 8 आता है? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 दूनी 8, है ना, 4 इंटू 2, तो उसका 8 भी आता है। और 4 और 2 को जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाता है। कैसे आता है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। देखेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8, तो ये वाला 8 बन गया, यानी कि 8 गुणा करने पर बना था। और ये 2 बनाना है वापस, तो 4 में से 2 गया क्योंकि ये माइनस का है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है माइनस का, तो यहाँ मैंने माइनस का लगा दिया। तो ये 4 में से 2 गया तो 2 बचा, बन गई। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से अलग अलग कॉमन लेंगे। तो पहले में से कॉमन लेता हूँ, मैं x कॉमन लेता हूँ क्योंकि यहाँ भी x नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ भी नज़र आ रहा है। मैंने x निकाल लिया बाहर, तो x को निकाला तो अंदर फिर x बचा क्योंकि 2x था ये, और फिर ये माइनस और फिर ये 4, ये x तो बाहर निकाल लिया मैंने। फिर यहाँ से लूँगा मैं 2 क्यों लूँगा? क्योंकि मेरे को ऐसी वाली फॉर्मेशन बनानी है। अब यहाँ से 2 लूँगा तो मैं बनेगा अंदर x, और यहाँ से 2 बाहर लिया तो 2 चौके 8, ऐसा बन गया। अब इसको अलग अलग लिखेंगे अपन, तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और एक बना x माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर रख दो, और x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से क्या बना, x बराबर माइनस का 2 बना, क्योंकि ये 2 प्लस का था, उधर जाके माइनस का बन गया। अब यहाँ देखेंगे x बराबर प्लस का 4 बना। क्यों 4 बना? क्योंकि ये इधर जाकर 0 के इधर जाकर प्लस का बन गया, माइनस का था। तो अब ये x का मान अपने पास 2 आ गया, -2 और 4। यही है अपना शून्यक, और ये शून्यक क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, है ना। शून्यक होगा अल्फा और बीटा 2 होंगे। तो अब अल्फा का मान क्या होगा, या यो भी लिख देता हूँ मैं, शून्यक अल्फा बराबर क्या होगा, -2, और बीटा बराबर क्या होगा, 4। जो पहले आने आएगा उसको अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। अब अपन करने वाले हैं इसकी सत्यता की जाँच। भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक तो ये हो गए और गुणांक कौन हो गए, इस समीकरण को आगे रिप्रेजेंट करने वाले, इसके आगे जो संख्या लिखी है वो, तो उनमें कोई संबंध है नहीं, है या नहीं वो बताना आपको। देखेंगे अपन, तो सबसे पहले समीकरण से a बराबर क्या है, तो a बराबर क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है तो 1 लिखूंगा। फिर b बराबर क्या है, 2 है, लेकिन चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ये होगा -2, और c बराबर है -8। इस समीकरण से मैंने a b c के मान निकाले। अब मैं लिखूंगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस का b बटा a। तो अल्फा और बीटा क्या है अपने पास, -2 और 4। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -2 प्लस के 4 बराबर, ये इधर वाला अलग और ये b और a के मान, माइनस का b मतलब ये माइनस माइनस, ये तो सवाल का माइनस और ये इसका -2 बटा a मतलब 1। अब अगली स्टेप में करें, 4 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 2, वो भी प्लस का। फिर यहाँ पर बराबर, ये माइनस का इस माइनस से कट गया, और 2 बटा 1 का मतलब खाली 2 ही होता है, तो ये हो गया 2 बराबर 2। तो यहाँ ये सिद्ध हो गया कि शून्यकों का योग है ना, और शून्यकों का गुणांक, इनमें संबंध है। इसी प्रकार से आपको ये निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या करे थे अपन, अल्फा इंटू बीटा करे थे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c बटा a। अब यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, यही अपना अल्फा बीटा 2 और 4। तो मैं लिख रहा हूँ -2 और 4, ये अपने अल्फा बीटा है। और c का मान कहाँ से लिखा मैंने, इस समीकरण से। c का मान क्या है, -8, और a का मान क्या है, यहाँ से 1। यहाँ से होगा 4 दूनी 8, तो मैंने 8 लिख दिया, लेकिन 1 प्लस का है 1 माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बराबर, ये 8 बटा 1 मतलब 8 में 1 का भाग लगा रहे, तो ये 8 ही आने वाला है, और वो भी माइनस का। तो ये आ गया संबंध, इसमें -8 हो रहा। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है ये कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। इतना आपको करना है।